हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए एस टी फॉर बिगिनर के 31 पार्ट में। तो इस पार्ट में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए मैं ब्रॉडकास्ट इंस्टाग्राम चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर हमें बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि बैकलिंक्स 2025 में बैकलिंक्स कम बनाओ और ऑन पे जैसे अच्छा करो, कीवर्ड सर्च बढ़िया करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हमें 2025 में बैकलिंक्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि हम बैकलिंक्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको लेकर चलता हूँ पीसी स्क्रीन पे। तो गाइस हम आ गए हमने पीसी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैंने एक कंटेंट बना लिया है सबके लिए। तो इसकी मैंने हेडिंग में यही बनाई है, क्या 2025 में बैकलिंक बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो देखो इसका एक सीधा सा मतलब है, इस कंटेंट को हम पढ़ेंगे आपको बता दूंगा कि 2025 में 2025 26 27 28 कुछ मर्जी हो, बैकलिंक्स तो हमें हमेशा ही बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि बैकलिंक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि बैकलिंक से हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी मजबूत होती है, ट्रस्ट बढ़ता है हमारी वेबसाइट का। जितनी हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी मजबूत होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, उतनी हमारी वेबसाइट रैंक होगी और हम अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकेंगे। अगर आप बैकलिंक्स नहीं बनाओगे किसी की बातों में आगे, तो ये आपका नुकसान है। पर एक चीज़ को और ध्यान रखना है हमने कि हमने किस टाइप के बैकलिंक नहीं बनाने चाहिए और किस टाइप के बैकलिंक बनाने चाहिए, उसके बारे में हम इस कंटेंट में बात करेंगे। आपको समझा देता हूँ सारा का सारा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अभी मैं ये पॉइंट को कवर करूंगा कि बैकलिंक्स अभी भी इंपॉर्टेंट है क्यों है बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है 2025 में। इस डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई घबराना नहीं है, यहाँ से समझने के बाद पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसलिए ये पॉइंट लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आए तो हम इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसमें गूगल एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो जो गूगल एल्गोरिथम है एसईओ में, तो उसमें बैकलिंक्स अभी भी हमारा टॉप 3 में वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि बैकलिंक्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। गूगल ये नहीं कहता कि मेरे को बैकलिंक्स नहीं देने चाहिए, गूगल तो कहता है कि मेरे को बैकलिंक्स दो जिससे मैं क्रॉल करूँ और आपकी वेबसाइट को रैंक करूंगा। पर ये कि अच्छी क्वालिटी वेबसाइट पे दो, लो क्वालिटी पे मत दो। लो क्वालिटी पे करोगे तो आपकी वेबसाइट को मैं बैन भी कर दूंगा। तो ये कंसीडर करता है गूगल। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बैकलिंक्स अभी भी गूगल के टॉप 3 रैंकिंग फैक्टर में एक है। बैकलिंक्स अभी भी इस टाइम तक भी और हमेशा रहेंगे भी टॉप 3 फैक्टर में बैकलिंक्स, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि हम बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे ऐसे वेबसाइट को रैंक कर देंगे, तो उसमें आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी। अगर हो भी गई तो ज्यादा लंबे टाइम तक रैंकिंग में नहीं टिकेगी, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपकी डोमेन अथॉरिटी को बूस्ट करते हैं। जो मैंने आपको बोला है कि जितने आप बैकलिंक्स बनाओगे उतनी आपकी डोमेन अथॉरिटी बूस्ट होगी। जितनी डोमेन अथॉरिटी बूस्ट होगी उतने गूगल आपकी वेबसाइट ट्रस्ट करेगा और आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, रैंक होगा आपकी वेबसाइट। तो बैकलिंक्स हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बैकलिंक्स एसईओ की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं और वो हमेशा रहेंगे भी, ठीक है। बस उनका तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे AI आया है और भी चीज़ें आई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो तरीका चेंज हो गया है, पर बैकलिंक्स हमें करना जरूर है, ठीक है। उसके बाद टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक लोगे तो ये आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ाएगा और वैल्यू बढ़ रहेगा। जैसे कि आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की ही वेबसाइट से बैकलिंक लोगे तो इससे आपकी वेबसाइट ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा और आपकी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद रेफर ट्रैफिक मिलता है। और अगर इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि बैकलिंक सिर्फ आप एसईओ के लिए नहीं बनाओगे, पर इसमें क्या होता है अगर आप अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स कहीं पे बना देते हो तो वहां से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी आ जाता है। तो उसमें हम एसईओ प्रोसेस को भूल जाते हैं। अगर आपने किसी एक वेबसाइट पे बैकलिंक्स बना दिया, तो जैसे एक वेबसाइट है technology.org, उस पर आपने बैकलिंक्स बना दिया समझ लो, तो उससे क्या आएगा, वो एसईओ में भी आपकी हेल्प करेगा वेबसाइट को रैंक करने में। दूसरा, उस वेबसाइट पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैफिक होएगा तो वहाँ से भी आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ काम करेगा, एसईओ में भी काम करेगा और ट्रैफिक लाने में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये इसमें करी हुई है। उसके बाद कॉम्पिटिटर भी बैकलिंक्स ले रहे हैं। मतलब कि आप जितने भी आप अपने कॉम्पिटिटर को देखेंगे जो भी आपको बोलते हैं कि नहीं बनाओ बैकलिंक्स नहीं बनाओ, अपने कॉम्पिटिटर को चेक करो, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा जिसके पास बैकलिंक्स नहीं होंगे। और जिसके पास चाहे तो बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे और या फिर किसी के पास कम बैकलिंक्स होंगे पर हाई क्वालिटी वेबसाइटों से होंगे, जैसे कि पेड वेबसाइटों से होंगे या फिर फ्री जो हाई क्वालिटी वेबसाइट है उनसे होंगे। तो आप देख सकते हो बिना कॉम्पिटिटर आपके हर बैकलिंक्स ले रहे हैं। बैकलिंक्स जरूर लो, बैकलिंक्स के बिना बैकलिंक्स आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और मैंने सबसे पॉइंट मेन कवर किया है कि लेकिन ये गलतियां मत करना। ये 2025 में जो अपडेट है गूगल की, अगर आप इन गलतियों को करते हो तो फिर आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मिल जाती है और आपकी वेबसाइट रैंक तो बिल्कुल नहीं होगी। मतलब कि स्पैमी लिंक्स,
आपको बिल्कुल लो, जिसका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, इस वेबसाइट से लिंक नहीं लेने। एक तो स्पैम ही है, दूसरा वो अनरिलेवेंट आपकी वेबसाइट से, और अथॉरिटी स्कोर उसका 0 से 10 15 इतना अथॉरिटी स्कोर है। तो इस तरह की वेबसाइट से बैकलिंक्स मत लो, इस तरह की वेबसाइट से आप बिल्कुल टाइम वेस्ट करोगे हमेशा। आपको बैकलिंक्स लेने और स्पैम फ्री वेबसाइट से लो, और डीए कम से कम 35-40 तो होना चाहिए वेबसाइट का, तभी उससे बैकलिंक्स लो। नहीं तो उससे कम से मत लो, 30 से कम तो ले हो ही मत। 30 से ऊपर ले लो, जिसका डोमेन अथॉरिटी 30 से ज़्यादा है उस वेबसाइट से लो, और जिसका स्पैम स्कोर कम है उसी वेबसाइट से लेना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीबीएन लिंक वगैरह मत करो। पीबीएन लिंक की थोड़े अब गूगल ने ज़्यादा स्टिकनेस कर दी है। अगर पीबीएन लिंक का पता लग जाता है तो गूगल वेबसाइट को पैनलाइज कर देता है और बैन कर देता है, और रैंक नहीं हो पाते कभी भी, ठीक है। तो जैसे कि ये है, गेस्ट पोस्ट करो, नीचे एडिट करो, डिजिटल पीआर करो, हाई क्वालिटी कंटेक्चुअल बैकलिंक करो, तो ये चीज़ें करो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि क्वांटिटी को मत देखो कि मेरे को 50,000 बैकलिंक बनाने या 1 लाख बैकलिंक बनाने हैं, वो मत देखो। जैसे फाइवर में देखता रहता हूँ, कोई $5 में 1 लाख बैकलिंक बना देते हैं, 2 लाख बना देते हैं, वो बिल्कुल स्पैम तरीका होता है, उससे आपकी वेबसाइट स्पैम में हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद स्पैम्स को रिड्यूस करने में ही आपकी वेबसाइट का सारा टाइम निकल जाएगा, रैंक तो पता नहीं कब होगी वो। तो मेन क्वालिटी पर ध्यान रखो। क्वालिटी मैंने बता दिया आपको, कम से कम जिसका डीए 30 से ज़्यादा हो और स्पैम स्कोर 5 से कम हो, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक्स लो। 30 से कम वाली वेबसाइट है, 29 भी हो, उससे बैकलिंक्स मत लो, ठीक है। तो इसका काफ़ी तौर पर ध्यान रखो। तो इसमें वही बात है कि क्वांटिटी का रूल फॉलो करो। और ये इरेलेवेंट बैकलिंक, मतलब ये इरेलेवेंट बैकलिंक मत लो। जैसे कि बाई चांस आपकी कोई इंग्लिश वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, आप उससे बैकलिंक ले रहे हो, कोई वेबसाइट जर्मन की है, कोई किस चीज़ की है, कोई किसी अलग नीच की है, कोई किसी की है, और लैंग्वेज भी अलग, तो इस तरह की वेबसाइट से बैकलिंक मत लो, ये आप वेबसाइट को स्पैम कर सकते हैं, ठीक है। और सेम नीच और लैंग्वेज से ही बैकलिंक्स हो, मतलब इसका मतलब वही जो मैंने आपको बता दिया है कि नीच भी, अगर नीच 100% भी सेम ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जर्नल वेबसाइट है, ले लो, और उसमें हाई क्वालिटी होनी चाहिए, कम से कम डीए 30 से ज़्यादा, स्पैम स्कोर कम हो। पर लैंग्वेज का ध्यान रखना है, अगर आप इंग्लिश वेबसाइट को रैंक कर रहे हो तो इंग्लिश वेबसाइट से बैकलिंक लो, अगर जर्मन कर रहे हो जर्मन से लो, किसी मर्जी अदर लैंग्वेज से कर रहे हो उससे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद जो 2025 में बेस्ट लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स में मैं बता देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग हो गई, लिंक इंसर्ट हो गई, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, हैरो हो गई, पीआर सबमिशन, कंटेक्चुअल बैकलिंक ऑन हाई डीए वेबसाइट्स, जो कंटेक्चुअल बैकलिंक करने हैं, जैसे फोरम, ब्लॉग, आर्टिकल सबमिशन, ये सब हाई क्वालिटी वेबसाइट्स कर रहे हैं। सोशल लिंक, लोकल साइटेशन, ये सब चीज़ें हो गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आए एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रो टिप्स जो इस पूरी वीडियो को कवर करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एआई जनरेटेड लो क्वालिटी कंटेंट्स पर बैकलिंक बना रहे हो तो गूगल का स्पैम ब्रेन एल्गोरिथम उन्हें इग्नोर या पेनलाइज कर सकता है। अगर आप टोटली सारा ही एआई से कंटेंट लिख रहे हो, कुछ उसमें ह्यूमन वाला काम कर ही नहीं रहे, 100% एआई से लिखा, कॉपी पेस्ट करके उधर पेस्ट कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। इससे आपको गूगल का जो ये स्पैम ब्रेन नाम का एल्गोरिथम है, ये बहुत खतरनाक है। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये इस तरीके से आपकी वेबसाइट को रैंक कभी होने नहीं देगा, ये आपकी वेबसाइट को फंसा के रखेगा, और ये बोलेगा कि कंटेंट क्वालिटी सुधारो, कंटेंट क्वालिटी सुधारो। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। हमें 100% एआई का कंटेंट, आप एआई से लिख लो, मैं ये नहीं बोलता है कंटेंट एआई से मत लिखो, पर उसको थोड़ा ह्यूमनली कन्वर्ट कर लो, किसी तरीके से कर सकते हो, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कभी न कभी, इसके ऊपर वीडियो में लेके आऊँगा जरूर, किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन ये टाइप्स, या तो आप समझ गए हो कि हमें 2025 में बैकलिंक बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है। इस डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमें बैकलिंक से बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, जिससे हमें थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और हम आपकी हेल्प करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमारे टच में हमेशा रहे, तो जो भी एल्गोरिथम आते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें, जो भी क्वेश्चनिंग होती है लेटेस्ट, हम आपकी वहाँ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम इंस्टाग्राम फॉलो करो, हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।